बोलो संकटा माता की जय। अब हमारी संकटा माता की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले सभी सुहागन महिलाएं अपने पैरों में आलता लगा लेंगी। आलता 2 कटोरी में रखना है दोस्तों। एक कटोरी आलता माता रानी को चढ़ाने के लिए रखते हैं और दूसरी कटोरी में महिलाएं लगाती हैं। इस प्रकार से सभी सुहागन महिलाएं पहले अपना आलता कंप्लीट कर लेंगी और फिर इसके बाद हम हाथ धुलवा करके फिर पूजा में बिठा लेंगे। सवा पाव एक एक डिब्बे में मीठा रखना होता है और गुड़ और चने का भी प्रसाद रखना होता है। सभी डिब्बे हमारे इस प्रकार तैयार हो चुके हैं और मुरमुरे के तिल के लड्डू भी गुड़ के साथ मीठा बनाकर हम रख लिए हैं। पूजा के पहले हम सब पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एक पान के पत्ते में संकटा माता की एक अक्ष बनाएंगे जिसकी हम पूजा करेंगे। हमें जिस प्रकार की मूर्ति बनाना आती है उसी प्रकार से हम अपने अनुसार बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर अपने मन में सच्ची भावना है तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब हम माता रानी की पूजा तैयारी करके शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम माता रानी को आलता लगाएंगे। मैं पूजा कर रही हूँ और साथ में एक महिला और पूजा कर रही है। सभी एक दूसरे को हाथ पकड़ के तो सभी की पूजा कंप्लीट हो जाती है। आलता लगाने के बाद सिंदूर कुमकुम सभी वहाँ पे रखे रहते हैं तो सभी हम माता रानी को अर्पित करेंगे। और हमारे पास जो भी सामग्री रहती है सभी हम धीरे धीरे अर्पित करेंगे। सभी महिलाओं को कुछ की सहायता से जल अर्पित करना है। धीरे धीरे सभी महिलाएं पूजा करेंगी। इस प्रकार से हमारी पूजा लगभग कंप्लीट होने लगी है। पान के पत्ते भी हम चढ़ा दिए हैं माता रानी को। गौर गणेश की पूजा भी कर लेंगे, कलश देवता की पूजा भी कर लेंगे। इस प्रकार से हमें सभी देवी देवता को सच्चे मन से बुलाते हुए पूजा करना है। और हमारे पास जो भी सामग्री रखी रहती है सभी को माता रानी को एक के बाद एक अर्पित करना है। और माता रानी को लाल फूल चढ़ते हैं तो लाल फूल चढ़ाना है। बाकी फूल चढ़ा सकते हैं बेलपत्री के साथ में। और इसके बाद हमको कुमकुम लगा लेना है। अब हम पूजा कर लिए हैं। इसके बाद हम माता रानी की छोटी सी कथा है वो भी सुनाएंगे। कथा बहुत अच्छी है दोस्तों। जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ यह कथा बहुत से कम लोग सुनाते हैं, क्योंकि जहाँ भी देखो माता रानी की जब पूजा होती है तो चुनैया मुनैया और चना भूनने वाली कथा सुनाते हैं। परंतु जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने के पहले सबसे पहले हम एक दूसरे को प्रसाद अर्पित कर देंगे। सभी को एक दूसरे की सहायता से पैकेट में गुड़ चने के प्रसाद हैं और बड़े पैकेट में सवा सवा पाव सबको मीठा है। सबसे पहले हम एक एक काबिल पकड़ा दिए हैं सभी को, ताकि जब हम प्रसाद निकालें तो नीचे ना गिरे। क्योंकि कहते हैं कि अगर माता रानी का प्रसाद धोखे से भी नीचे गिर जाता है तो उस महिला को सुहागले करानी पड़ती है। तो ध्यान से अब हम चना निकालेंगे। कथा पढ़ने के पहले 7 चना अपने हाथों में रखेंगे, फिर कथा सुनेंगे। तो कथा हम शुरू कर दिए हैं दोस्तों। कथा एक राजा रानी की है। एक राजा था, एक रानी थी जिनकी संतान नहीं होती थी। बहुत प्रयास किया उन्होंने, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो उनके घर में एक बांदी भी रहती थी। बांदी का पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता था और वो बांदी की हर बात मानते थे, क्योंकि वो बांदी हमेशा सच ही बोलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपने दरवाजे पे बैठा था तो सामने दरवाजे के पास एक झाड़ू लगाने वाला आया और झाड़ू लगाने वाला राजा को देखते ही लोगों को बताने लगे
कि अरे आज राजा का मैं चेहरा देख लिया हूँ, आज मेरा दिन खराब हो जाएगा। इतना सुन कर के राजा ने कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि राजा का नेचर बहुत अच्छा था और वहाँ से अंदर आ गए और रानी से बोलते हैं कि ये झाड़ू लगाने वाला भी मेरे को ऐसा बोलने लगे हैं, शायद हमारे में ही कुछ कमियां होंगी। तो बांदी ये सब सुन रही थी। बांदी डेली डेली राजा रानी के लिए प्रार्थना करने जाती थी कि राजा के यहाँ एक संतान हो जाए। तो वो सच्ची भावना से प्रार्थना करती थी। फिर इसके बाद में राजा रानी से दोनों से बोलती है, राजा रानी आप एक एक कमरे में अलग रहिए और आप लोगों को एक बच्चा होने वाला है। रानी के सामने वह बांदी झूठ बोलती है, पर रानी बोलती है कि बांदी मेरे से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बच्चा भी नहीं होने वाला है, परंतु तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं रानी, आपको बच्चा होगा, आप चिंता मत करो। इस प्रकार से बांदी डेली डेली संकटा माता के मंदिर जाती और पूजा करती और बोलती राजा के यहाँ एक बच्चा दे दी माता करके। इस प्रकार से बीतते बीतते 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद रानी से बोलती है कि रानी अब बच्चा आपका बच्चा होने वाला है। राजा से भी बोलती है कि आपका बच्चा हो गया है। राजा रानी से भी बोलती है कि आपका बच्चा है। इस प्रकार से राजा से बोलती है कि अब क्या कहते हैं, पूरे जगह मीठा बांट दीजिए, ढिंडोरा पीट दीजिए, ढोल बजा दीजिए और आपका बच्चा हुआ है। इस प्रकार से राजा कहता है रानी मेरे को तो दिखाओ मेरा बच्चा, एक चेहरा देखना है मेरे को। तो रानी कहती है राजा देखने मिलेगा, आप चिंता न करें। रानी को भी इस प्रकार से झूठ बोलते बोलते इस प्रकार से फिर 12 साल बीत गए। फिर से बांदी बोलती है राजा अब अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर लो, 12 साल का हो गया है, बारात ले जाना है। तो राजा कहता है मैंने तो बच्चे को देखा ही नहीं, बारात कैसे ले जाऊंगा? बोले जब बारात से लौट के आएगा तब देखना आप अपने बच्चे को। बारात की तैयारी करवा लेती है और एक डोली में खुद बच्चे के साथ बैठ जाती है और कहती है कि चलो अब बारात चलते हैं। और बारात ले जा कर के डोली खड़ी कर देती है, माता रानी के पास जाती है और एक गुड़ चने से और लौंग इलायची सब इतना सुगंधित पुतला बनाई, उन्होंने पहनाया ओढ़ाया उस पुतले को और माता रानी को कहती है माता रानी मुझे शादी करना है, मुझे एक बच्चा दे दो, मेरी अब इज्जत की सवाल है, बारात ले जा रही हूँ मैं और बारात आपके मंदिर के सामने ही खड़ी है। माता रानी जैसे ही उनकी बात सुनती है बांदी की और फिर माता रानी बोलती है कि बांदी ठीक है, मैं एक बच्चा देती हूँ और आप उस बच्चे को शादी करने के बाद यहीं लौट करके आना है और उस बच्चे को वापस करना है। तो बांदी बोलती है हाँ माता जी, मैं यहीं लेकर आऊँगी और आपके बच्चे को मैं वापस करके ही जाऊँगी। बोलो संकटा माता की जय। तो माता रानी इस प्रकार से बांदी को एक बच्चा दे देती है। बांदी वहाँ से खुश होकर के फिर डोली में उस बच्चे के साथ बैठती है, उसी प्रकार से पहना घोड़ा करके उस बच्चे को तैयार करके और वो फिर बारात के लिए ले जाती है। राजा से बोलती है कि राजा अब बारात चलिए, अब वहाँ पर बारात लगाने की तैयारी के लिए वहाँ पर हम चलते हैं। तो बारात की जगह पहुंचकर जैसे ही बारात से राजकुमार उतरता है तो राजा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बांदी तुमने इतने सालों में हमारे बेटे को मिलवाई नहीं और सीधे शादी के दिन मिलवा रही हो। कितना सुंदर है हमारा बेटा, कितना सुंदर है, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो बांदी बोलती है हाँ राजा, इसीलिए तो नहीं दिखवाई थी कि मैं एक साथ आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगी करके। तो राजा देखकर खुश हो जाते हैं। बाकायदा पूरी विधि विधान से वहाँ पर शादियाँ होती हैं और फिर इसके बाद में शादी कराकर बांदी फिर उसी मंदिर में आकर अपनी डोली को रुकवाती है कि मुझे माता जी के दर्शन करना है। और बहू को वो पहले से सिखा देती है कि माता जी के पास जाना जब तक माता लंबी आयु का आशीर्वाद न दे दे और सुहागवती का आशीर्वाद न दे तब तक माता के चरणों से सिर नहीं हटाना है। इस प्रकार से बांदी माता जी के पास ले जाती है बेटे और बहू को और सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है माता जी इनको आशीर्वाद दीजिए आपके बेटे बहू को। फिर माता जी उनको आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं कि सुहागवती रहो, लंबी आयु हो। इस प्रकार से जैसे ही आशीर्वाद मिलता है बहू माता रानी के चरणों से सिर उठा लेती है और फिर बांदी से बोलती हैं माता जी कि बांदी तुमने हमारे बेटे को तो वापस की ही नहीं। तो बांदी बोलती है माता जी यह वही बेटा तो है और मैं आपके पास तो लाकर वापस कर दी हूँ, परंतु आप वापस कैसे लाएंगी माता जी? आपने तो बहू को आशीर्वाद दे दिया है, मैंने तो बेटा वापस कर दिया, पर आपने बहू को आशीर्वाद दिया है कि लंबी आयु हो, सुहागवती हो। तो आप अब बेटे को वापस कैसे लाएंगी माता जी? इसका निर्णय आप ही करें। तो फिर माता जी बोलती हैं कि बांदी तुमने तो हमें बहुत ज़्यादा असमंजस में पाड़ दिया है, अब हम क्या करें क्या ना करें।
इस प्रकार से खुश होकर के फिर माता जी बांदी को बोलती है, ठीक है अब ये बेटा को ले जाओ और खुश रहना। परंतु बांदी तुमने तो हमारी बात को बिल्कुल इस प्रकार से बुलवा दी कि तुम जीत गई और मैं हार गई। तुम्हारी सच्ची और श्रद्धा पूर्वक भावना से मैं बहुत ज़्यादा बहुत प्रसन्न हूँ बांदी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खुश हुई माता रानी और उनको भी आशीर्वाद दिया कि जहाँ की भी सभी महिलाएं हैं और पूरे जगह की जब भी अपने पति और बेटे के लिए सच्ची भावना से पूजा करेंगी उसकी मनोकामना संकटा माता पूरी करेंगी। इस प्रकार से सभी सुहागन अपनी पूजा कंप्लीट करती हैं और पूजा समाप्त हो जाती है और माता रानी की भी हम आरती करते हैं और माता रानी की कथा सुनकर सभी महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। अब पूजा करने के बाद सभी महिलाओं को भोजन भी कराना होता है, तो हमारे पास भोजन भी तैयार हो चुका है। सभी महिलाएं भोजन करेंगी और फिर अपने अपने घर को जाएंगी। इस प्रकार से संकटा माता जिस प्रकार से राजा रानी को बेटा मिला और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार से माता रानी सभी की लंबी आयु का आशीर्वाद कंप्लीट करें। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी साझा करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।